कैबिनेट की मंजूरी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय का रास्ता साफ हो गया है। इस मर्जर से स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश के तीसरे सबसे बड़े बैंक का निर्माण हो जाएगा। इस विलय से तीनों बैंकों के ग्राहकों पर भी असर पड़ना तय है। कस्टमर्स को भी बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा होने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब जो विजया बैंक के और देना बैंक के जो कस्टमर हैं उनको वाइड रेंज मिल जाएगी कस्टमर सर्विसेज की, फैसिलिटीज़ उनकी बढ़ जाएंगी। और दूसरा ये होगा कि जब ये तीनों बैंक मर्ज हो जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे। जिन ग्राहकों का खाता इन तीनों में से किसी एक बैंक में है उनको कई बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। खाता नंबर, ग्राहक आईडी में बदलाव। ग्राहकों को नया खाता नंबर और आईडी मिल सकती है। ग्राहकों को अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बैंक के पास अपडेट कराना होगा। ग्राहकों के सभी अकाउंट एक आईडी के साथ टैग होंगे, यानी अगर विजया बैंक और देना बैंक के साथ अकाउंट है तो दोनों अकाउंट के लिए एक आईडी आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही थर्ड पार्टीज के साथ डिटेल्स अपडेट करानी होगी। जिन कस्टमर्स को नए अकाउंट नंबर या IFSC कोड अलॉट किए गए हैं उन्हें इन जानकारियों को आयकर विभाग, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम वगैरह में अपडेट कराना होगा। ग्राहकों की स्थानीय शाखाओं के बंद होने की भी संभावना है। बंद हो सकती है स्थानीय शाखा। बैंकों की कुछ ब्रांच बंद हो सकती है और ग्राहकों को नई ब्रांच में जाना पड़ सकता है। अगर देना और विजया बैंक की शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीक है तो फिर वो बंद हो सकती है। ऐसे में नई ब्रांच के लिए लागू नए IFSC और नए MICR कोड को ध्यान में रखें, क्योंकि फंड ट्रांसफर और दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए अब ग्राहकों को इनकी जरूरत होगी। मुमकिन है कि ग्राहकों को काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ सकती है या फिर दोबारा से KYC कराने के लिए बैंक निर्देश दे सकता है। इनिशियली हो सकता है कि जो कस्टमर देना बैंक के और विजया बैंक के जब बड़ौदा बैंक में मर्ज होंगे तो शायद इनिशियल हिकअप्स हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे विचार से मर्जर से कस्टमर को भी फ़ायदा होने वाला है और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेशनल रैंकिंग भी वो भी बढ़ने वाली है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक बन जाने से देना या विजया बैंक के ग्राहकों के जमा और कर्ज के दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। आधिकारिक विलय की तारीख पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तय ब्याज दर जमा और कर्ज पर लागू होगी। पहले से जारी FD पर मैच्योरिटी तक मौजूदा ब्याज दर मिलती रहेगी। ठीक इसी तरह होम लोन की ब्याज दर में भी किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्याज दरों में कोई बदलाव करता है तो फिर नई दरें लागू की जाएंगी।